Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जॉन डीबी और उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं शिक्षण विधियों के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है जे कृष्णमूर्ति और शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य। देखिए दोस्तों, भारतीय शिक्षा में जे कृष्णमूर्ति का बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने कहा कि प्रकृति के अनुसार बालक सीखता है तो सबसे ज़्यादा वह सर्वाधिक सीख पाता है। जे कृष्णमूर्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह एक प्रकृतिवादी विचारक हैं। इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कहा है कि बालक प्राकृतिक सौंदर्य में सर्वाधिक सीख सकता है। जे कृष्णमूर्ति दार्शनिक व शैक्षिक चिंतक थे। उन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने विचार इस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, उन्होंने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है, देखते हैं। कृष्णमूर्ति के जीवन दर्शन को अनेक परिस्थितियों और महापुरुषों ने प्रभावित किया है। उन पर प्रकृति का गहरा प्रभाव पड़ा। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को जाने और अपने स्वार्थ के लिए इस प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट ना करे। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह प्रकृतिवादी विचारक हैं। इनको प्रकृति से सर्वाधिक प्रेम था। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के सौंदर्य को जानना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन दर्शन में अनेक परिस्थितियों का सामना किया और उन परिस्थितियों की को हल करने के लिए व समाधान करने के लिए इन्होंने शिक्षा को अपनाया और कहा कि शिक्षा एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कठिन से कठिन समस्या को हल किया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ यह है कि हम इस योग्य बने कि पक्षियों के कलरव को सुन सकें, आकाश को देख सकें, वृक्षों तथा पहाड़ियों के स्वरूप के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सकें और उनके साथ अनुभव कर सकें। देखिए दोस्तों, ये प्रकृतिवादी विचारक हैं। इन्होंने कहा कि हमको प्रकृति में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। प्रकृति से संबंधित सारे तत्वों को जानना चाहिए। प्रकृति में जो जो वस्तुएं विद्वान हैं उनकी क्रियाओं को जानना चाहिए। पक्षियों के कलरव को सुनना चाहिए, आकाश को देख सकें, वृक्षों तथा पहाड़ियों के स्वरूप के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सके। ऐसी हमारी शिक्षा का अर्थ होना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति के शब्दों में शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और शिक्षा द्वारा ही उसे अनुचित मार्ग से सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी युक्ति है जिससे मनुष्य को उसके जीवन का अर्थ समझाया जा सकता है कि तुम्हें जीवन किस लिए मिला है और अपने जीवन का क्या अर्थ है, हमको हमारा जीवन किस प्रकार व्यतीत करना है। शिक्षा द्वारा उसे अनुचित मार्ग से सद्मार्ग पर लाया जा सकता है और शिक्षा द्वारा उसको भविष्य के लिए मार्ग प्रदर्शित किया जा सकता है। एक शिक्षा ही ऐसी युक्ति है जो व्यक्ति को स्वयं के बारे में समझा सकती है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान करवाए। इनके शब्दों में अंतर्मन का ज्ञान ही शिक्षा है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, जॉन डीवी ने भी कहा है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकाले और उसका विकास करे। उसी प्रकार जे कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि हमारा जो आत्मज्ञान है उसके शब्दों को अंतर्मन का ज्ञान ही शिक्षा है और यह कार्य शिक्षा ही कर सकती है। उन अंतर्मन के ज्ञान को शिक्षा ही बाहर
निकाल सकती है। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य होने चाहिए, हमारी शिक्षा प्रणाली किन किन क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए, हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति के तथा बालक के किन किन पक्षों का सर्वाधिक विकास करना चाहिए। कृष्णमूर्ति का चिंतन देश काल परिस्थिति एवं सांस्कृतिक विषमताओं की सीमा से परे जाकर शाश्वत जीवन को समझने में मानवता की सहायता करता है। यही कारण है कि उनके द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्यों में भी शाश्वतता झलकती है। उन्होंने विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय पर शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में भिन्न भिन्न रूप एवं भाषाओं में अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति शाश्वतता की बात करते हैं कि हमारी शिक्षा का शाश्वतता से संबंधित उद्देश्य होना चाहिए जो मनुष्य को सत्य की खोज में लगाए और बालक को सत्य की खोज के लिए प्रेरित करे। ऐसा उद्देश्य हमारी शिक्षा पद्धति का होना चाहिए। इनके अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य एक संतुलित मानव का विकास करना है। ऐसा मानव जो चेतना से युक्त हो, जो सद्भावना से परिपूर्ण हो, जो जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझता हो। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो एक ऐसे मानव या बालक का विकास करे जो चेतना से युक्त हो, जो सद्भावनाओं से परिपूर्ण हो, जो जीवन का अर्थ व उद्देश्य समझता हो। अर्थात एक अच्छे चरित्रवान बालक का निर्माण करे। ऐसी हमारी शिक्षा योजना का उद्देश्य होना चाहिए और हमारी शिक्षा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति ने कुछ उद्देश्य बताए हैं। इन उद्देश्यों को सम्मिलित करके हमारी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जा सकता है। फर्स्ट, शारीरिक एवं मानसिक विकास। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, इन्होंने भी यही बताया कि सबसे पहले व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास होना आवश्यक है। एक बालक सबसे अच्छी शिक्षा तभी ग्रहण कर सकता है तथा शिक्षा के उद्देश्यों को जब भी प्राप्त कर सकता है वह जब शरीर से स्वस्थ होगा और उसका मानसिक विकास अधिक होगा, तो वह शिक्षा के उद्देश्यों को भली भांति प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब बालक का शारीरिक विकारों से युक्त होगा, मुक्त होगा, तभी वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। कि जब बालक शारीरिक विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो वह मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होगा और वह हर क्षण नवीन वस्तु की खोज करने में समर्थ हो सकेगा। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बालक का शारीरिक विकास सबसे पहले होना चाहिए, जिससे बालक सर्वाधिक अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और हर क्षण नवीन वस्तु की खोज करने में समर्थ हो सके। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक विकारों से मुक्त होगा, तो वह पूर्ण रूप से मानसिक स्वस्थ भी होगा और अपनी नई वस्तु की खोज में निरंतर लगा रहेगा। सेकंड, सामाजिक विकास। देखिए दोस्तों, पिछले शैक्षिक विद्वानों ने भी सामाजिक विकास को आवश्यक समझा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, अपना जीवन यापन करता है। उसे समाज के आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों का भी समर्थन करना पड़ता है। सामाजिक विकास के बारे में जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि व्यक्ति समाज का अंग है और उसका विकास समाज में ही होता है। उसकी समस्त आवश्यकताएं काम पूर्ति और समाज में रहकर ही होती हैं। ऐसी स्थिति में समाज को
प्रत्येक व्यक्ति से सेवा प्राप्त करने का अधिकार है तथा समाज का ऋण चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है तथा आवश्यक कार्यों की पूर्ति भी समाज में ही रहकर करता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को समाज की सेवा करनी चाहिए तथा समाज का जो ऋण है प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से वो चुकाना चाहिए। यह व्यक्ति का कर्तव्य है। थर्ड, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी क्षमता पैदा करना है कि वह अपने विचारों और कार्यों का हर समय निरीक्षण करता रहे। इसकी प्राप्ति के लिए आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शांति, आत्म अनुशासन, धैर्य व ज्ञान को आवश्यक मानते हैं। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि ने भी आध्यात्मिक मूल्यों के विकास को हमारी शैक्षिक प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य माना है कि हमारी शैक्षिक प्रणाली आध्यात्मिक विकासों के आध्यात्मिक मूल्यों के विकासों पर सर्वाधिक बल देने वाली होनी चाहिए। ऐसा ही कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी शैक्षिक प्रणाली बच्चे में आध्यात्मिक मूल्य तथा नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली हो और बालक में ऐसी क्षमता पैदा करने वाली हो कि वह अपने विचारों, कार्यों का हर समय स्वयं निरीक्षण कर सके और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शांति और आत्म अनुशासन, धैर्य और ज्ञान को अपना सकें, इनको पूर्ण रूप से काम ले सकें। फोर्थ, सांस्कृतिक विकास। मूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मानव का निर्माण करना है जो सुसंस्कृत, सभ्य, शिष्ट हो। इनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में ऐसी शक्ति एवं अंतर चेतना का विकास करना है जिससे वह पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं के विरुद्ध धारणा दृढ़ पूर्वक खड़ा हो सके। देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक विकास हमारी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। आज हमारी संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आधुनिक युग में हमारी संस्कृति का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य हमारी संस्कृति के संरक्षण व विकास से संबंधित होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में ऐसी शक्ति और चेतना का विकास करना है कि वह पूर्वाग्रहों तथा धारणाओं व कुरीतियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सके तथा इनको समाज से समाप्त कर सके। नेक्स्ट, वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। देखिए दोस्तों, आज का युग वैज्ञानिक युग है। जे कृष्णमूर्ति के समय संसार में विज्ञान व तकनीकी का विकास बहुत व्यापक रूप से हो रहा था। विज्ञान के नए नए आविष्कार हो रहे थे। इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में वैज्ञानिक विकास करना होना चाहिए। वैज्ञानिक बुद्धि से उनका तात्पर्य तथ्यों के वास्तविक स्वरूप को जानने से था। देखिए दोस्तों, आज का युग वैज्ञानिक युग है। विभिन्न नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इन आविष्कारों से बालक को जोड़ना चाहिए, ऐसा हमारी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य बालक को नए विज्ञान के आविष्कार के रूप में पहचान कराना तथा नए वैज्ञानिक युग को सिखाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। वैज्ञानिक बुद्धि से तात्पर्य है तथ्यों के वास्तविक स्वरूप को जानने से था कि तथ्यों का वास्तविक स्वरूप क्या है, तथ्यों को किस प्रकार बनाया जाता है, इन तथ्यों में किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान कराना हमारी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए। 6, सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता इनका तात्पर्य है शरीर, मन और आत्मा तीनों की सृजनशीलता से है। उनके अनुसार बालक पर दूसरों के विचारों को
थोपा नहीं जाना चाहिए। उन्हें स्वयं निर्णय करके और कार्य के स्वतंत्र अवसर दिए जाने चाहिए। देखिए दोस्तों, सृजनशीलता प्रत्येक बालक की पहचान होती है। बालकों में विभिन्न रूप पाए जाते हैं। कोई बालक सृजनशील होता है, कोई बालक प्रतिभाशाली होता है। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों में सृजनशीलता का विकास करें, ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। और बालक पर दूसरों के विचारों को नहीं थोपा जाना चाहिए। उन्हें स्वयं अपने बारे में निर्णय लेने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र अवसर देना चाहिए। यह शिक्षा द्वारा संभव है कि बालक अपने बारे में स्वयं सोच सके तथा मुझे क्या करना है इसके बारे में भी बालक स्वयं जान सके। नेक्स्ट, संवेदनशीलता का विकास। कृष्णमूर्ति का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को संवेदनशील बनाना है। इसके अनुसार बालक को प्रकृति और मानव मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना ही सच्ची संवेदनशीलता है। ऐसी संवेदनशीलता में घृणा, द्वेष, क्रोध, हिंसा आदि का कोई स्थान नहीं होगा। ये कहते हैं कि प्रत्येक बालक और मनुष्य को शिक्षा के द्वारा संवेदनशीलता सिखानी चाहिए। प्रत्येक बालक को संवेदनशील बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति के साथ समायोजन कर सके, उनके साथ संवेदनशील रह सके। और मानव मात्र के प्रति प्रेम करना अच्छी सबसे अच्छी संवेदनशीलता है। यदि बालक में संवेदनशीलता होगी तो उसमें घृणा, द्वेष और हिंसा नहीं होगी और युद्ध का कोई स्थान नहीं होगा। कभी युद्ध की संभावना भी नहीं होगी यदि बालक में हमारी शिक्षा के द्वारा संवेदनशीलता का विकास किया जाए तो। नेक्स्ट, चरित्र का निर्माण। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, इन्होंने भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के चरित्र का निर्माण बताया है कि हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि एक चरित्रवान बालक का निर्माण करें। चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। उनके अनुसार चरित्रवान का अर्थ है असत्य को त्यागने और सत्य को अपनाने की सामर्थ्य रखना, अपने लिए स्वयं सूचना और सत्य की खोज करना। देखिए दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक अच्छा चरित्रवान बालक वही हो सकता है जो असत्य को त्यागे और सत्य को अपनाए। वह सर्वाधिक चरित्रवान होगा और स्वयं सूचना प्राप्त करें तथा सत्य की खोज करें तथा उस सत्य पर दृढ़ रहना, उस सत्य का दृढ़ता से पालन करना एक चरित्रवान बालक के गुण होते हैं। ऐसा जे कृष्णमूर्ति बताते हैं। और जे कृष्णमूर्ति कहते हैं ऐसे चरित्रवान व्यक्ति का जीवन अपने आप एक आनंदमय हो जाता है। नेक्स्ट, व्यावसायिक प्रशिक्षण। देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर बनाने की बात महात्मा गांधी ने की कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह बालक को आत्मनिर्भर बनाए। इसलिए उन्होंने हस्तकला, व्यवसाय, उद्योगों आदि को भी हमारी शिक्षा में स्थान दिया। उसी प्रकार जे कृष्णमूर्ति भी व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि कृष्णमूर्ति यह स्वीकार करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई व्यवसाय अवश्य करना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहने के लिए तथा अपने जीवन जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है और पैसा व्यवसाय करके ही कमाया जा सकता है। इसलिए हमारी शिक्षा का उद्देश्य एक व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ा होना चाहिए जो बच्चे को व्यावसायिक प्रशिक्षण की शिक्षा दे सके। थैंक यू दोस्तों।